कि लोग ये सोचते हैं कि यादव जी हैं अहीर और ये प्रजापति जी है कुम्हार। उपजाति में जाति के नाम बहुत सारे बदले हुए हैं कि ये चमार है जाटव, ये वाल्मीकि है, कोई कहते हैं भंगी, कोई कुछ कहता है कि ये कंजर है और ये धोबी है, ये पासी है, ये जाट है, ये गुज्जर है। लेकिन इंसान कोई नहीं कहता कि इंसान है। बस जातियों से पहचान होती है, धर्म से भी पहचान नहीं होती। यदि धर्म की बात करें कि कौन है, ये नहीं कहेंगे हिंदू है। हिंदू बाद में है, पहले उसकी जाति पूछी जाती है, किस जाति से है। ठाकुर किस जाति से है, मैं तो जी धोबी हूँ। ये जाति पूछते हैं, वैसे बात करते हैं हिंदुत्व। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो और तब धर्म की बात करो कि हम हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू है। नहीं, कोई हिंदू नहीं है। हिंदू वह है बस जो अपने आप को ऊंचा करार देते हैं, जो जातिवाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वह हिंदू है बस। अन्यथा कोई हिंदू न समझे अपने आप को। शूद्र, SC ST OBC आज का माइनॉरिटी शूद्र है कि नजरों नाम के लिए हिंदू का इस्तेमाल होता है बस जब जरूरत पड़ती है, झगड़े कराने होते हैं, सांप्रदायिक तांडव मचाना होता है तब। शमशान में अंतिम संस्कार रोका गया। किस जाति से थी बताया जा रहा है, जो उसकी जाति बताई गई उपजाति आदिवासी मानते हैं। बलाई समाज है, बलाई समाज जो ST में आता है। शायद बलाई समाज के साथ हुआ, वह दलित जोड़ दिया गया। क्यों हुआ, क्या कारण रहा, सब यही है कि एक समाज से ही उठ बैठ बना के रखता है, रोटी बेटी का रिश्ता रखता है। बलाई समाज का पता भी हमें पहली बार चला उस न्यूज से कि बलाई भी कोई समाज होता है। उपजातियां इतनी हैं कि आदियों का तो नाम नहीं पता। बलाई समाज क्या है, बलाई क्या उनका काम था, क्या कर्म था, क्या पेशा था, क्यों बलाई उनको नाम दिया गया नहीं पता। कोरी समाज का हमें जब पता चला तब हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनाए गए थे, महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी बनाए गए थे, तब हमें पता चला ये कोरी भी होता है कोई कोरी। आने वाली पीढ़ियों की यदि हमें ये थिंकिंग खत्म करनी है, जातिवाद दिमाग से निकालना है, तो रोटी बेटी का रिश्ता जोड़े और उसमें अहम भूमिका निभाए, शुरुआत करें। और हम कहते हैं कि एक बार शुरुआत तो करें। जो कार्य 73 वर्ष में ना हो सका आज़ादी के और 5000 वर्षों से मनुष्य मृत्यु के समय से ना हो सका हो, वह कार्य बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द। क्योंकि चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी फॉरेन कंट्री है, वहाँ यही तो होता है, वहाँ यही तो होता है। लड़की लड़का राजी तो क्या करेगा काजी, कहावत बनी है। अरे लड़की लड़के को रहना है, खुश रहना है, पूरी जिंदगी काटनी है। तुम क्यों अड़चने बीच में पैदा करते हो, इस जातियों को क्यों लाते हो। पहले देखो लड़की खुश रह सकती है, उपजाति में ढूंढ लो। उपजाति में ऐसा जरूर मिलेगा कोई ना कोई परिवार, लड़के में जिसमें कोई दोष ना हो, लड़का कमाऊ हो, इज्जतदार हो, मेहनती हो, तंदुरुस्त हो। ऐसे ही लड़की मिलेगी आपको उपजाति में, संस्कारी होगी, शिक्षित होगी, अच्छे विचारों की होगी, सेवक भावुक होगी। लेकिन ढूंढो तो सही, लेकिन ढूंढना वही है अपनी में, अपने ही जातियों में। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज टॉपिक है जातिवाद, क्योंकि जातिवाद एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा भी श्राप है जो समाज को कलंकित करता है, समाज को दूषित करता है। यदि हम जातिवाद की बात करें तो जातिवाद सदियों से है, जो अभी तक भी अपनी जड़ें जमाए हुए है। और यदि जातिवाद है जो आज वर्तमान में पीढ़ियां हैं, वह सवाल करती है कि जाति कैसे खत्म हो, जाति कहाँ से आई और जाति किसने बनाई। बहुत सवाल होते हैं। बच्चा बचपन में होता है, छोटा बच्चा पूछता है अपने माता पिता से, जब उसको पता चलता है बाहर के एनवायरनमेंट में जाता है, स्कूल में जाता है, उसके सामने जाति सूचक कोई शब्द आता है, तो वह पूछता है कि मैं कौन सी जाति से हूँ, हम कौन हैं। और बच्चे के माँ बाप उसका जवाब देते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, लज्जित नहीं होते, क्योंकि जो बड़ी समझते हैं अपने आप को, बड़ी जात, वह इसको बढ़ावा देते हैं, खुश होकर बताते हैं कि बेटा हम ठाकुर है, बड़े बड़े लोग हैं, बेटा हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय है, या हम बनिए हैं।
लेकिन इस चीज़ पर गौर नहीं देता कोई कि जाति यदि हमारा बच्चा पूछ रहा है तो तमाम बच्चे पूछते होंगे। जिनको आप छोटी जाति बताते हो वह बच्चे भी अपने माता पिता से सवाल करते होंगे, क्योंकि हमने भी किया था ऐसा सवाल। सभी करते हैं। जन्म से कोई जाति लेकर नहीं आता, ना ही किसी को पता होता। स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, तमाम जाति तमाम वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनके साथ जब समस्या खड़ी होने लगती है तब वह घृणा देख करते हैं एक दूसरे से कि तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, ऊंच नीच भेदभाव, ये सब चीज़ें समाप्त नहीं होती। और हम इस पर आज एक ऐसा फंडा लेकर आए हैं, एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जो जाति शायद हो सकता है ख़त्म हो जाए। फंडा यह है कि अब बेटी और रोटी का जो रिश्ता होता है वह अपनी जाति में न करे। यदि हम बहुजन समाज की बात करें तो बहुजन समाज के जो भी वर्ण है, जो भी वर्ग है, SC ST OBC माइनॉरिटी, यदि कोई व्यक्ति, यदि हम SC की बात करें या OBC की बात करें, वह क्या ढूंढता है? सबसे पहले बेटा अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, जो बेटी को पेट भरकर खाना खिला सके, उसका अच्छे से देख रेख कर सके और उसके अंदर कोई दोष ना हो, जुआरी शराबी कबाबी ना हो। ये सब चीज़ें सभी देखते हैं। और वैसे ही बेटी वाला देखता है कि बेटी अच्छी हो, संस्कारी हो, इज्जत करें, कुल का नाम रोशन करे। बहुत सारी ऐसी बातें सब देखते हैं, लेकिन अपने ही समाज में देखते हैं, अपने ही समाज में, क्योंकि जो एक परंपराएं बनी हुई है, हर समाज का एक अलग तरीका होता है शादी करने का। जो ये आडंबर है, यह सबका कुछ अलग होता है। कहीं महिलाएं गीत गाती है खुशी के माहौल में, तो कहीं शराब पी जाती है मौत में। जब कहीं मौत हो जाती है तो शराब पीते हैं लोग। हम खुद ही नहीं चाहते कि जाति खत्म हो। जातियों को बढ़ावा देने वाला भी हर इंसान है, जो कभी नहीं चाहता कि यहाँ से जाति खत्म हो। यदि हम बात करें वर्ण व्यवस्था की, यहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण के अंदर भी बहुत सारी उपजातियां हैं, मिश्रा, शुक्ला, शर्मा, द्विवेदी, तिवारी इत्यादि सैकड़ों उपजातियां हम देखते हैं। गोत्र भी कह देते हैं इनको। लेकिन शादियां, रोटी बेटी का रिश्ता सबसे ज़्यादा आपस में करने वाले होते हैं ये लोग। यदि हम बात करें बनिया, वैश्या या क्षत्रिय, इनमें भी बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी, और आपस में रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति चौहान है और कोई व्यक्ति राजपूत है, ठाकुर है या सिसोदिया है, बहुत सारी जातियां हैं क्षत्रियों में, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता रखता है। और वहीं यदि हम बात बताएं वैश्य, इसके अंदर केजरीवाल, अग्रवाल, गुप्ता, मित्तल, बहुत सारी ऐसी जातियां बनी हुई, सिंघल, सब आपस में रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं। और उस रोटी बेटी के रिश्ते से मजबूत होता है इनका समाज। और जातिवाद की ये भी घटनाएं इनके समाज में कहीं देखने को नहीं मिलती। जातिवाद की घटनाएं केवल शूद्र वर्ण के साथ होती है, क्योंकि यह वंचित है, कमजोर है और सदियों से इसके साथ किसी भी क्षेत्र में राजनीति, शिक्षा, संपत्ति वंचित रहा है, अधिकार नहीं मिल पाए। और इसी वजह से आज ये शिक्षित होता है तो अपने बराबर के व्यक्ति से ही रिश्ता जोड़ता है। यदि हम बात करें कोई भी शूद्र, SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग अपनी बेटी का रिश्ता करता है या बेटे का करता है तो अपनी बराबरी देखता है और अपनी जाति में करता है, अपनी बराबरी देखता है। ये नहीं सोचता कि आने वाली पीढ़ियां, जो ये जातिवाद पनप रहा है, ये कैसे खत्म हो सकता है। नहीं, इसके लिए शुरुआत करनी होगी, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी, आगे आना पड़ेगा। और ये कुर्बानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा महान कार्य होगा। ऐसा हो रहा है कुछ जगह, हम देखते हैं कुछ जगह। यदि हम बहुजन समाज की बात करें,
वह आपस में तो कर नहीं रहे, लेकिन जनरल कैटेगरी की लड़कियां लेकर आते हैं। हमारी नॉलेज में, हमारी रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनिया समाज की लड़की अपने घर में इज्जत के साथ शादी कर लेकर आए, ब्राह्मण लड़कियां लेकर आए, क्षत्रिय लड़कियां लेकर आए, लेकिन लेकर आए अच्छी बात है, अंतर जातीय विवाह किया और आपस में मेल जोल भी होता है उनका। शादी समारोह या कोई भी फंक्शन होता है, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तेदारों को मिलाते हैं, हम भी देखते हैं। लेकिन यदि यही बात, यही चीजें समाज, बहुजन समाज, SC ST OBC आपस में करने लगे तो जाति का विनाश संभव है। और यह बहुत जरूरी बन गई है बात, क्योंकि हम कहते हैं कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, हम मानते हैं, लेकिन वे नहीं मानते जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जिनके अंदर ऊंच नीच इस बेकदर भरी हुई है कि वह पसंद नहीं करते किसी की बारात घोड़ी पर बैठकर दूल्हा निकल जाए, वह नहीं मानते। लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली नस्लें, देश टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहिए, विश्व गुरु बन जाना चाहिए था, लेकिन इस जातिवाद की व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पाता। अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर में, अर्थी को शमशान के अंदर नहीं ले जाने दिया गया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, ये थी जातिवाद की घटना। पिछले दिनों भी ऐसी घटना एक सामने आई थी। जाति से क्या थे, छोटी जाति बता दी गई कि छोटी जाति है, छोटी जाति है, और बड़ी जाति जो घमंड करते अपने ऊपर, वह बात तो करते हैं हिंदुत्व, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। फिर कहाँ के हिंदू रह गए? अगर हिंदू है तो आपस में मेल जोल बना कर रखे, ये ऊंच नीच दिमाग से भावना खत्म कर दे, एक साथ मिलजुल कर रहे, रोटी बेटी का रिश्ता दे। सबसे पहले ये सबसे शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसके लिए यदि हम बात बताएं कि लोग ये सोचते हैं कि यादव जी हैं अहीर और ये प्रजापति जी है कुम्हार, उपजाति में जाति के नाम भी बहुत सारे बदले हुए हैं, ये चमार है जाटव, ये वाल्मीकि है, कोई कहते हैं भंगी, कोई कुछ कहता है कि ये कंजर है, और ये धोबी है, ये पासी है, ये जाट है, ये गुर्जर है। अरे है, लेकिन इंसान कोई नहीं कहता कि इंसान है। बस जातियों से पहचान होती है, धर्म से भी पहचान नहीं होती। यदि धर्म की बात करें कि कौन है, ये नहीं कहेंगे हिंदू है, हिंदू बाद में है, पहले उसकी जाति पूछी जाती है, किस जाति से है, ठाकुर हूँ, किस जाति से है, मैं तो जी धोबी हूँ, ये जाति पूछते हैं। वैसे बात करते हैं हिंदुत्व की, तो हम ये कहना चाहते थे, जो बात का फंडा है, जो इस बात का निचोड़ है, जो हम फार्मूला लेकर आए हैं, सभी इस बात को कहते हैं कि अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन शुरुआत कोई नहीं करता। अब हम कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के अंदर शादी करता है, रिश्ते जोड़ता है, तो वह सबसे बड़ा पाप कर रहा है, सबसे बड़ा जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। जाति तोड़ोगे तो आपको शुरुआत करनी होगी। अरे अच्छा ही तो लड़का चाहिए, अच्छी संस्कारी लड़की चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि वह आपकी जाति में ही हो सकता है उससे भी अच्छी, उससे भी संस्कारी लड़की आपको उपजाति में मिल जाए, या आपको उससे भी अच्छा लड़का, संस्कारी लड़का, कमाऊ लड़का, विदाउट दोष का लड़का, जिसके अंदर शराब का या किसी भी प्रकार का दोष ना हो सकता है आपको आपकी जाति से भी अच्छा उपजाति में मिल जाए। लेकिन कोशिश तो करें, एक शुरुआत तो करें। क्या आपको अच्छा लगता है आप यदि किसी समाज के अंदर, अपने ही जाति के अंदर जाते हो, बेटी का रिश्ता ले लिया, शादी हो गई, बेटा ब्याह के आ गया, बेटी ब्याह के चली गई, और फिर क्या होता है, चले गए कभी, और वहाँ पर वही संस्कार, वही सब चीज़ें, अपना परंपरा चलती रही, लेकिन एक नयापन मिलेगा। यदि आप जाटव हो, या आप यादव हो, या वाल्मीकि हो,
कुछ भी हो, अदर में, अदर उपजाति में, क्योंकि उपजाति सभी जो है एक इंसान है, सबसे पहले ये ना भूले। अदर में जाओ, वहां पे अपनी बेटी का रिश्ता दो या बेटे का रिश्ता लो, और जब आपका आना जाना लगेगा, आने वाली पीढ़ियां होंगी, बच्चे पैदा होंगे, और वह एक जाति का दूसरी जाति जो उपजाति थी वहां रिश्ता बढ़ाया, वहां जाएगा, उसका सम्मान होगा, अवश्य होगा, क्योंकि उसकी बेटी उसके घर में है या उसका बेटा उसकी बेटी को ब्याह कर लाया। सम्मान जरूर होगा। यदि नहीं होगा तो वो तो अभी भी नहीं होता। बहुत सी ऐसी रिश्तेदारियाँ होती है अपने ही समाज में, वहाँ भी सम्मान नहीं होता, विवाद हो जाता है, आना जाना छूट जाता है, ये समस्या नहीं है। लेकिन यदि दूसरे समाज के अंदर जाओगे, आओ भगत होगी, सम्मान होगा, इज्जत के साथ, और रिश्ते भी जुड़ेंगे, बच्चे पैदा होंगे, बच्चे कहेंगे जाटों के या यादव के बच्चे दूसरे बच्चे, मामा जी, फूफा जी, चाचा जी, दादाजी, नाना जी, इतने रिश्ते जुड़ेंगे, इतने रिश्ते बनेंगे। और वह कब बनेंगे? बनते तो आज भी है, लेकिन तब बनेंगे उपजातियों में। सच्चे रिश्ते, खून के रिश्ते बनेंगे उपजातियों के अंदर। तो क्या होगा? जाति का विनाश होगा। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, और तब धर्म की बात करो कि हम हिंदू है, तो गर्व से कहो हिंदू है। नहीं, कोई हिंदू नहीं है। हिंदू वह है बस जो अपने आप को ऊंचा करार देते हैं, जो जातिवाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वह हिंदू है बस। अन्यथा कोई हिंदू न समझे अपने आप को। शूद्र, SC ST OBC आज का माइनॉरिटी शूद्र है उनकी नजरों में। नाम के लिए हिंदू का इस्तेमाल होता है बस, जब जरूरत पड़ती है, झगड़े कराने होते हैं, सांप्रदायिक तांडव मचाना होता है तब। लेकिन यदि खून के रिश्ते जोड़ने हैं, आने वाली पीढ़ियों को, मात्र हम इस बात का सर्च कर चुके हैं, एक पेपर वर्क कर चुके हैं, मात्र करीबन 50 से 40 साल के अंदर आप देख लेना कि भारत के अंदर से जाति नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। ये जातिवाद जो पनप रहा है यह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जाति जाति कब बनती है? जब एक जाति से ही रोटी बेटी का रिश्ता रखता है, मेल जोल रखता है, मैत्री भाईचारा बनाने की कोशिश करे तो बन सकता है। छोटे लोग कहते हैं कि छोटी सोच, और यदि हम बात करें सक्षम लोग, छोटी जाति की जो बात करते हैं, शूद्र वर्ण की, SC ST OBC की, यदि उनमें सक्षम लोग हैं, नौकरी पेशे वाले, पढ़े लिखे शिक्षित है, तो वह चाहे तो रिश्ते जोड़ते हैं, आज भी जोड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश यह करे कि जो उपजातियां हैं उनको ख़त्म करने की बात करें सबसे पहले, कि सबसे पहले यादव जी या प्रजापति जी या धोबी जी या जाटव जी या वाल्मीकि जी आपस में रोटी बेटी का रिश्ता बनाए। आने वाले 30 40 50 साल में उपजातियों के अंदर से सबसे पहले जातियाँ खत्म हो जाएंगी। और ये जो कर्म के अनुसार जातियाँ बनाई गई थी, आज कर्म भी नहीं कर रही वह, लेकिन नाम जोड़ दिया गया। ये अहीर, चमार, वाल्मीकि, धोबी, कुर्मी, कश्यप, कुम्हार, लोहार, तेली, तमोली, जोड़ दे गए। क्यों जोड़े? इसलिए जोड़ दिए क्योंकि कर्म के अनुसार जातियां बना दी थी, तो जो बच्चा पैदा होगा वह उसी जाति का नाम लेकर आएगा। बस जुड़ेगी उसके पीछे जाति, और ख़त्म करने का कोई नाम नहीं। और वह ख़त्म होगी, अवश्य होगी। शुरुआत करें। यदि मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों की शादी आज ऐलान करता हूँ, ये बात करता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। कोशिश ये रहेगी कि अपने बच्चों की शादी उपजातियों में करूँगा, अपनी जाति में नहीं करूँगा, और खुशी से करूँगा, सम्मान के साथ करूँगा। और यदि नहीं भी करूँगा, वो अपनी पसंद से करना भी चाहेंगे, तो उनसे यही सलाह दूंगा कि बेटा उपजातियों में करना। उपजातियों का मतलब है अपनी SC ST OBC की किसी भी उपजाति में करना, और करवाने वाले फिर हम होंगे। कोई भी अड़चन आएगी उसका समाधान भी करेंगे, लेकिन अड़चनें नहीं आएगी। क्योंकि अच्छाई जिस व्यक्ति के अंदर होती है उससे हर लोग रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज, हर धर्म रिश्ता जोड़ते हैं। तो अपने अंदर यदि अच्छाई होगी तो विवाह होने में, रिश्ते जोड़ने में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये सच्चाई है, और बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। तो सबसे पहले हमें इस जाति का विनाश करने के लिए उपजातियों में शादी करने की सोचनी पड़ेगी।
और अपने जातियों को भूल जाए कि अपनी जातियों में ही रिश्ता रखे रोटी बेटी का। ना, जातियों में तो रखते ही आए हैं सदियों से हम। आज तक कर ही क्या है अपनी ही जातियों में। आ गया कोई भी कि नमस्कार जी, नमस्कार जी, जी बेटी जवान हो गई है, कोई लड़का बताना कोई सही सा हो तो ठीक है बताएंगे। दूसरा आया, मुझे कोई लड़का बड़ा हो गया, लड़के के लिए कोई लड़की बताओ। या जी हमारा साला है, उसके लिए कोई लड़की बताओ। या एक हमारा वो है बुआ का लड़का, उसके लिए कोई लड़का बताओ। ये चीज़ें चलती है, लेकिन कहाँ बताए, अपने ही समाज में, अपने ही समाज की बात चलती है वहाँ। और दिमाग लगाता है आदमी कि फला लड़की उसकी है, फला उसकी है, वो उसके लिए सही रहेगी, या उसकी जोड़ी उससे सही बनेगी, या वो उसके बराबरी की है नहीं है, लेवल की है नहीं है, सब चीज़ें दिमाग लगाता है। कहाँ, स्तर एक ही सीमित, अपनी ही जाति में। लेकिन यदि हम ये कहे कि बेटी है जवान हो गई और उसके लिए कोई लड़का बताओ, सही हो, कमाऊ हो, ऐब ना हो, लेकिन अपने समाज में ना हो, अदर में बताओ। मुझे क्यों अदर में बताओ, अब हमें अदर से रिश्ता जोड़ना है, रोटी बेटी का एक रिश्तेदारी जोड़नी है, जो वह हमारे काम आ सके और दिल का रिश्ता जुड़े, खून का रिश्ता जुड़ सके और जातिवाद खत्म हो सके। कितना अच्छा लगेगा, अपनी जाति में नहीं। और ये सब चलता रहा है कि अपनी जाति में भी कभी कभी हम देखते हैं फैसले होते रहते हैं, बात नहीं बननी, लड़की लड़का खुश नहीं है, ये हो रहा, ये तो सब जगह चलता है, हर जाति में होता है। वो बात दिमाग से निकाल दे, होना होगा तो वहाँ भी नहीं होगा, और अगर होना होगा तो यहाँ तो होता ही है। अगर दुखी लड़की होनी होगी यार, रह सकती है, तो वह अपनी जाति में भी होगी, और यदि खुश रहनी होगी तो उपजाति में भी रहेगी। दिमाग से निकाल दे कि वो लोग ऐसे करते हैं, वो करते, सब इंसान है, सबके अंदर दिल है, अपने अंदर अच्छा ही पैदा करे और जातियों का विनाश करने के लिए शुरुआत करे। और हम ये कहते हैं कि जाति को खत्म करने के लिए अपनी जाति में शादी ना करे, कभी भी अपनी जाति में ना करे, उपजाति में ढूंढे, उपजातियों से रिश्ता जोड़े। अब बहुत हो चुका, कुर्मी, तेली, तमोली, धोबी, जाटव, धानक, कश्यप, कुम्हार, जाट, गुज्जर, कब तक चलता रहेगा। 72-74 साल हो गए आज़ाद हुए देश को, लेकिन आज भी जाति खत्म नहीं हो रही। अरे उनकी रस करो, दूसरे देशों की, विदेशों की। ये यहाँ पर जो बीज बो दिया जातिवाद का ब्राह्मणों ने, यह खत्म हो सकता है, शुरुआत हमें करनी होगी। और यदि अड़चने पैदा होती है, कोई दिक्कतें आती है, तो मुंह तोड़ जवाब दो, विश्वास दिला देते हैं कि अवश्य जाति खत्म होगी। हम पीछे लग गए हैं, अब जाति कैसे खत्म हो, पेपर वर्क करने लगे हैं, सोचते हैं कुछ ही चंद पीढ़ियों में जाति का विनाश हो जाएगा। और आज जो होता है ना कि इसके साथ जातिवाद हो गया, हमारे थोड़ी हुआ, उसकी लड़की भागी, हमारी थोड़ी भगी, उसके लड़के ने गलत काम कर दिया, हमारे ने थोड़ी करा, वो तो वो है चमार का, वो तो वो है हईर का, वो तो कुम्हार का है। ये चलता है। बस समाज को जोड़ो एक साथ, जातियों का विनाश करो, फिर ये नहीं होगा कि उसकी लड़की तो भग गई, उसके ने तो ये करना। फिर समाज एक साथ जब जुड़ेगा ना, ये जो जातिवाद है ये खत्म होगी, एक भाईचारा मैत्री बनेगा, तो फिर ये नहीं सोचेगा कोई मेरे साथ हुआ, उसके साथ हुआ, सबके साथ हुआ। क्योंकि एक जो आज सबसे बड़ा कारण है ना, इन यदि हम बात करें मनुवादियों का, इनकी एकजुटता का, इन अल्पसंख्यकों का, वह यही है। ये जातियों को जोड़ कर रखते हैं, वो अपनी तोड़ते नहीं है कभी भी, एक दूसरे के साथ रहते हैं। रोटी बेटी से रिश्ता ऐसा जोड़ कर रखते हैं कि यदि उसके साथ गलत हो रहा है तो सारा खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका सबका रिश्ता जुड़ गया, खून का, मान सम्मान का। वो बात अलग है, गोत्र है, उसकी भी जाति उपजाति है, लेकिन रिश्ता ऐसा जोड़ कर रखते हैं कि कहीं अड़चने ना आए। और हमारे में क्या होता है, शमशान में अंतिम संस्कार रोका गया, किस जाति से थी बताया जा रहा है, जो उसकी जाति बताई गई, उपजाति, आदिवासी में आते हैं। बलाई समाज है, बलाई समाज, जो एसटी में आता है शायद, बलाई समाज के साथ हुआ, वहाँ दलित जोड़ दिया गया। क्यों हुआ, क्या कारण रहा, सब यही है कि एक समाज से ही उठ बैठ बना के रखता है, रोटी बेटी का रिश्ता रखता है। बलाई समाज का पता भी हमें पहली बार चला उस न्यूज से कि बलाई भी कोई समाज होता है। उपजातियाँ इतनी हैं कि आदियों का तो नाम नहीं पता। बलाई समाज क्या है, बलाई क्या उनका काम था, क्या कर्म था, क्या पेशा था, क्यों बलाई उनको नाम दिया गया, नहीं पता। कोरी समाज का हमें जब पता चला, तब हमारे राष्ट्रपति, अब ये जो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनाए गए थे, महामहिम,
राष्ट्रपति कोविंद जी बनाए गए थे। तब हमें पता चला एक कोरी भी होता है, कोई कोरी जो लहाए होते हैं, जिनका कार्य होता था कभी बुनकर कपड़े बुनने का, उनको कोरी कह दिया जाता था। बहुत जातियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की यदि हमें ये थिंकिंग ख़त्म करनी है, जातिवाद दिमाग से निकालना है, तो रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ें और उसमें अहम भूमिका निभाए, शुरुआत करें। और हम कहते हैं ये एक बार शुरुआत तो करें। जो कार्य 73 वर्ष में ना हो सका हो आज़ादी के, और 5000 वर्षों से मनुस्मृति के समय से ना हो सका हो, वह कार्य बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द। क्योंकि चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी फॉरेन कंट्री है, वहाँ यही तो होता है, वहाँ यही तो होता है। लड़की लड़का राजी तो क्या करेगा काजी, ये कहावत बनी हुई है। अरे लड़की लड़के को रहना है, खुश रहना है, पूरी ज़िंदगी काटनी है। तुम क्यों अड़चनें बीच में पैदा करते हो, इस जातियों को क्यों लाते हो? पहले देखो लड़की खुश रह सकती है, उपजाति में ढूंढ लो। उपजाति में ऐसा ज़रूर मिलेगा कोई ना कोई परिवार लड़के में जिसमें कोई दोष ना हो, लड़का कमाऊ हो, इज्जतदार हो, मेहनती हो, तंदुरुस्त हो। ऐसे ही लड़की मिलेगी आपको उपजाति में, संस्कारी होगी, शिक्षित होगी, अच्छे विचारों की होगी, सेवक भावुक होगी। लेकिन ढूंढो तो सही, लेकिन ढूंढना वही है अपनी में ही, अपने ही जातियों में। लेकिन हम जो आज टॉपिक था, ये फंडा था, ये फार्मूला था, इस पर हमने गौर दी, पेपर वर्क किया और करेंगे आगे और भी इसका कुछ नया निष्कर्ष निकाल कर लाएंगे। क्योंकि जाति का जो समस्या है इसकी परवाह हमें भी है, और इतनी परवाह है कि शायद इस जाति ख़त्म करने में हमारा भी कोई योगदान रहे, क्योंकि हम लग गए हैं पीछे। और हम यदि आपको बता दें कि हमारा कोई मकसद इससे ये नहीं है कि हमारी बात को आप देखकर या इसको सुनकर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा ना मिलेगा, नहीं, ये दिल की बात थी। क्योंकि जाति की समस्या बदनाम पूरा समाज होता है, पूरा धर्म होता है, पूरा देश होता है। राजपूतों के फ़ोन आए मेरे पास, राजपूत ठाकुरों के आते कॉल में नंबर डाला हुआ है, और वह कहते हैं कि भाई आप अच्छा कार्य कर रहे हो और हम जातिवाद नहीं करते किसी के साथ, लेकिन बदनाम हम भी होते हैं। वहाँ भलाई समाज के साथ जो घटना हुई उसको अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया, लेकिन समाज सारा बदनाम होता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। उन्होंने ये कहा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और हम भी आपके साथ हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े बता देना। नाम भी उनका हमें पता है, सब चीज़ें नंबर सेव कर लेते हैं हम ऐसे लोगों का। हर जाति में होते हैं अच्छे लोग, हर धर्म में होते हैं और हमारे साथ हैं जुड़े हुए, क्योंकि हम किसी के बुरे नहीं हैं और अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लोगों में रहते हैं। और आज भी यदि हम बात करें, लड़कों से संबंध भी है, लड़कियों से भी संबंध है। राजपूतों में, ठाकुरों में, बनियों में, सभी में बहुत अच्छी रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि अच्छा ही है हमारे अंदर। बहुत बड़ी जीत होती है यदि हम संबंध बनाते हैं, लेकिन इनका समाधान तो करें, उसमें से कुछ निचोड़ तो लाए। हम चाहते हैं कि जैसे उनसे हमारे संबंध है, सभी समाज में भाईचारा बने और लंबे समय तक बने। एक दूसरे की ब्याह शादियों में, हर प्रोग्राम में, फंक्शनों में शामिल भी हो, सब लोग एक दूसरे जुड़ कर रहे, जो विदेशों में, फॉरेन कंट्रियों में होता है। लेकिन कोशिश करें। तो हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी की आस्था को, किसी की भावना को, किसी की जाति को ठेस पहुँचाए। हमारा मकसद ये था कि जातिवाद ख़त्म हो, और कैसे हो ये हमने इसमें विस्तार से बताया। शायद कुछ लोग बोर भी हुए, कुछ लोगों को गलत भी लगी हमारी ये बातें कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर वर्क करके देखा, पेपर वर्क काफ़ी डीपली गए, तब हमें ये समाधान लगा और समाधान पर हम काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप देख रहे थे बहुजन हलचल में, उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। जातिवाद का करो विनाश और पाखंडवाद का करो सफाई। और एक बात कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।